कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्वामी महाराज की जय। जय जगत गुरु श्रीला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी की जय। जगत गुरु श्रीला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। गुरु वैष्णव भगवान तिनेर स्मरण है विघ्न विनाशन, अनायासे है निज वांछित पुरन, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारे परम आराध्यतम गुरु महाराज एक बार हरिद्वार की एक घटना सुनाते हैं। हरिद्वार के एक आश्रम में एक बड़ा सीधा सा व्यक्ति आया और उसने उन संतों के साथ रहना शुरू कर दिया। समझ कम थी, बाकी सब नॉर्मल था। तो देखा देखी सब कुछ करता, सुबह उठता, आरती कीर्तन पाठ सब में शामिल होता और सबसे ज्यादा आनंद लेता। बढ़िया बढ़िया प्रसाद, तो प्रसाद से बड़ा मस्त हो गया, हृष्ट पुष्ट हो गया। ऐसे करते करते गर्मियां आई तो संतों ने प्रोग्राम बनाया, बद्रीनाथ की यात्रा करेंगे। वो भी तैयार हो गया, साथ में उस आश्रम के जो प्रधान थे वो भी। तो रास्ते में रोज प्रधान जो गुरु हैं वो कथा करते और नियम होता कि सबको कथा में बैठना है, नहीं तो प्रसाद नहीं मिलेगा। तो सबसे आगे कथा में बैठता और फिर छक के प्रसाद पाता। उसने ये देखा कि सब लोग हर रोज कोई ना कोई प्रश्न करते रहते हैं, तो वो उन प्रश्नों से विचार करने लगा कि मैंने कभी प्रश्न नहीं किया, मुझे भी करना चाहिए। तो जब बद्रीनाथ पहुंचे तब गुरु महाराज जी ने उसको पूछा कि बेटा तुम मेरी बात बड़े ध्यान से सुनते हो, क्या तुम्हारी समझ में कुछ आता है? तो कहता है कि अब तो फंस गया, कुछ बोलना पड़ेगा, क्या बोलूं क्या बोलूं। तो कहता है गुरु जी, आप जिस भगवान के बारे में बतलाते हो, क्या वो भगवान लड्डू कचौरी पूरी से भी ज्यादा अच्छा है? तो गुरु महाराज जी कहते हैं कि हम लोगों की जो उड़ान है वो लड्डू कचौरी पूरी तक सीमित है, उसके आगे हम नहीं सोच सकते। कहते हैं कि जिसकी जैसी भावना होती है वैसी मूर्ति भगवान की वो देखता है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। गुरु महाराज जी कहते हैं 3 प्रकार के व्यक्ति इस दुनिया में हैं,
कामों का पश्यन्ति कामिनी में जगत। जो कामी लोग हैं उनको सारी दुनिया कामिनी में दिखाई देती है। और लुब्धा पश्यन्ति लोभमय जगत। जो लोभी व्यक्ति हैं वो सारी दुनिया उनको लोभी दिखाई देती है। लेकिन धीरा पश्यन्ति कृष्णमय जगत। जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, धीर हैं, उनको सारी दुनिया सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, कृष्ण में दिखाई देती। तो ये जो भावना के अनुरूप फल होता है। हमारे परम पूज्य श्रीला भारती गोस्वामी महाराज जी का कहना है कि हम लोग अपना साधन भजन में कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं, हरि नाम कर रहे हैं, संध्या वंदन कर रहे हैं, अर्चन कर रहे हैं, सब साधन भक्ति कर रहे हैं। उस सारी साधन भक्ति की प्रगति इस बात पे प्रूव होती है कि हमारी हरि कथा श्रवण में कितनी रुचि हुई। जितनी हम साधन भक्ति में प्रगति करेंगे उतनी हमारी हरि कथा में रुचि बढ़ेगी। लेकिन बाहर से हम बड़ी सेवा कर रहे हैं, बड़ा काम कर रहे हैं, बड़ी भक्ति कर रहे हैं, लेकिन हरि कथा में हमारा दिल नहीं लगता, तो अभी हमारी साधन भक्ति शुरू भी नहीं हुई। तो हरि कथा में रुचि बड़ी दुर्लभ है। जब गुरु महाराज जी हरि कथा करते तो मैं देखता था कि बहुत सारे लोग बड़े एकाग्रचित्त होकर सुनते, लेकिन ऐसे भी होते थे जो वहां बैठे तो होते थे लेकिन उनका मन वहां नहीं। इसलिए गुरु जी कहते हैं अगर हम वृंदावन में जाएं और वृंदावन में जाके बॉम्बे के बारे में सोचे, अपने घर के बारे में सोचे, तो वास्तव में हम वृंदावन में नहीं हैं, हम अपने घर में। लेकिन अपने घर में बैठे बैठे अगर हम वृंदावन का ध्यान करें कि हम वृंदावन जाएंगे, तो वास्तव में हम घर पे नहीं हैं, हम वृंदावन में हैं। तो जहां पे हमारा मन होगा हम वहीं पे होंगे। चैतन्य महाप्रभु ने कहा मोर मन वृंदावन, आनेर हृदय मन, मोर मन वृंदावन, मने बने एक करी मानी। मेरा मन वृंदावन है। तो मन वृंदावन का अर्थ है मन जहां पे होगा हम वास्तव में वहीं पे होंगे। गुरु महाराज जी एक उदाहरण देते हैं कि हम जैसे एक दादी तीर्थ में गई तो हर समय उसको पोते की याद आ रही है, तो वहां मंदिर में वो लड्डू गोपाल के दर्शन करती है। वो कहती है अरे इनकी तो पूरी शक्ल मेरे पोते से मिलती है। तो इसका मतलब ये है कि उसका ठाकुर जी में अभिनिवेश नहीं हुआ, ठाकुर जी में भी वो अपने पोते का अभिनिवेश कर रही। लेकिन जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं वो उस दुनिया के लोगों को देख के भी उसमें ठाकुर जी के दर्शन करते। तो जहां हमारा मन होता है हम वहीं पे जाते हैं। इसलिए ये जो गुरु कथा कीर्तन, महिमा कीर्तन मन लगा के सुनने वाली बात है, और जिसका गुरु जी के साथ लगाव है, गुरु जी के बारे में जानने की उसकी उत्कंठा होगी, जिज्ञासा होगी। हमारे गुरु महाराज जी की क्या लीलाएं हैं, क्या पैस्टाइम्स हैं, क्या टीचिंग्स हैं, क्या घटनाएं हैं, गुरु महाराज जी कहाँ कहाँ गए, गुरु महाराज जी का क्या क्या प्रोग्राम रहा, तो हर रोज हम इसको याद कर रहे हैं। अभी एक लेटर हम पढ़ेंगे गुरु महाराज जी की। गुरु महाराज जी ने मुझे बहुत सारी लेटर्स लिखी, और ये लेटर्स मैं इसलिए पढ़ता हूं कि इसमें गुरु महाराज जी की याद होती है, टीचिंग्स आती हैं, और उन टीचिंग से सब लोग सीख सकते हैं। इसमें ये जरा भी नहीं सोचना कि ये जो
लेटर है, ये राजेंद्र मिश्रा को दी गई या लास बिहारी को दी गई, व्यक्ति की इसमें कोई वैल्यू नहीं है। गुरु महाराज किसी को भी निमित्त बना के सारे संसार को शिक्षा दे सकते हैं। तो ये लेटर हम अभी पढ़ेंगे, श्री मदन मोहन मिश्रा 250 शास्त्री नगर जम्मू तवी। ये लेटर गुरु महाराज ने 22 अप्रैल 1990 को लिखी लुधियाना से मेरे पिताजी को। ये लेटर में गुरु महाराज जी लिख रहे हैं, माय डियर श्री मदन मोहन मिश्रा, रिसीव्ड योर काइंड लेटर डेटेड 21/4/90, यानी एक दिन पहले उनको लेटर मिली है और एक दिन में उन्होंने जवाब दे दिया, नेक्स्ट डे लुधियाना से। Earlier, I dropped a letter to Shri Satish Gupta from Dehradun, where I wrote about the receipt of your telegram and about Shri Ras Bihari Das. Shri Madan Lal Gupta, Shri Ras Bihari Das, and Shri Rukmini Kant Das Ravi came to participate in the annual function of Chandigarh Mutt. Shri Madan Lal Gupta and Shri Rukmini Kant Das returned to Jammu after the termination of the function, while Shri Ras Bihari Das has continued to stay as he has got the desire to remain in Prachar program during our stay in North India. Shri Ras Bihari Das received your telegram at Dehradun, as well as he has gone through the letter which you wrote to me. He tells me that he does not like to take the trouble of going to and coming from Jammu again and again. He wants to go with us to Shimla, and from there he has got the desire to return. You are not to be worried about him. He is quite all right. He did a very good service in Dehradun. The structure of Nine Dome Temple has been constructed. It looks nice from a distance. तो ये जो गुरु महाराज जी मेरे पिताजी को लेटर लिख रहे हैं, गुरु महाराज जी उनको मेरे बारे में बतला रहे हैं कि मेरे बारे में वो चिंता ना करें, और पूरा प्रसंग बता रहे हैं कैसे मैंने गुरु महाराज जी के पास चंडीगढ़ आने के बाद अपना प्रोग्राम एक्सटेंड करता गया। एक्चुअली उन दिनों मैं JNK बैंक में प्रोबेशनरी ऑफिसर की जॉब कर रहा था और दिल्ली में पोस्टेड था। इस बीच मैं चंडीगढ़ गया, तो फिर वहां से मैं आगे आगे चलता गया गुरु जी के साथ, और पिताजी को चिंता हो गई, वो कभी टेलीग्राम कभी लेटर गुरु जी को दी, तो लुधियाना से गुरु जी ने इस लेटर का जवाब दिया, सारी बात लिखी और ये भी लिखा कि वो मैं यहाँ से शिमला जाना चाहता हूँ और फिर वहां से मैं वापस करूंगा, मेरे बारे में चिंता नहीं करो, वो बिल्कुल ठीक ठाक है। उसने देहरादून में बड़ी सेवा की। एक्चुअली देहरादून मठ जो था तब बना नहीं था, पुरानी बिल्डिंग में ठाकुर जी थे और जो बड़ा मंदिर है उसके लिए प्रयास हो रहा था। तो गुरु महाराज जी की आज्ञा से मैंने वहां पे थोड़ी सेवा की, जिसको गुरु जी ने बहुत बड़ा करके आंका। ही डिड ए वेरी गुड सर्विस इन देहरादून। The structure of Nine Dome Temple has been constructed. It looks nice from a distance. तो गुरु महाराज जी पिताजी को मेरे बारे में अच्छा लिख के उनको थोड़ा शांत कर रहे हैं। श्री देव प्रसाद ब्रह्मचारी, the mutt in charge, Dehradun Mutt, has devoted his full energy for construction of the temple. तो उस समय जो मठ इन चार्ज थे उनके बारे में उनकी भी तारीफ की कि देव प्रसाद ब्रह्मचारी जी ने अपना पूरी शक्ति लगाई मठ के लिए, और we have taken the responsibility of constructing the lecture hall. तो कहते हमने नाट मंदिर यानी जहाँ पे प्रवचन होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। और आप जानते हैं देहरादून में जो नाट मंदिर है वो फर्स्ट फ्लोर पे है, मतलब डबल स्टोरी है। The foundation and 10 columns of the lecture hall were built last year. तो उसका जो स्ट्रक्चर और 10 कॉलम बने पिछले साल,
तो मैं गुरुजी के साथ जब भी देहरादून जाता, तो वहाँ की कंस्ट्रक्शन चल रही और हम लोग गुरुजी की आज्ञा से वहाँ सेवा करते। तो मैंने देखा गुरु महाराज जी देहरादून मठ की कंस्ट्रक्शन की जो वो हो रही है, बिल्डिंग बन रही है, कॉलम्स बन रही हैं, तो अपने हाथ से सीमेंट पे पानी देते थे। वो क्यूरिंग होती है ना सीमेंट की, गुरु महाराज अपने हाथ से पानी दे रहे हैं। तो मैंने गुरुजी से वो पाइप लेनी चाहिए कि मैं देता हूँ, तो गुरुजी कहते नहीं, मैं अपने हाथ से दूंगा। तो गुरु महाराज ने बड़ी सेवा की अपने हाथ से वहां पे। तो मैंने पहली बार देखा गुरुजी कंस्ट्रक्शन में भी अपने हाथ से लगे हुए थे। तो गुरुजी कह रहे हैं, वी हैव टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द लेक्चर हॉल। द फाउंडेशन एंड 10 कॉलम ऑफ लेक्चर हॉल वर बिल्ट लास्ट ईयर। श्रीपाद निष्किंचन महाराज, द मठ इन चार्ज, चंडीगढ़ मठ, इज इंटरेस्टेड टू लुक इनटू इट। तो चंडीगढ़ के हमारे परम पूजनीय श्री निष्किंचन महाराज जी को वो जिम्मा दिया था कंस्ट्रक्शन का। We went to Dehradun to restart the construction of the lecture hall. तो गुरुजी कहते हैं हम चंडीगढ़ से देहरादून कंस्ट्रक्शन दोबारा रीस्टार्ट करने के लिए गए। We have to come to लुधियाना to attend religious meeting. वहां से हमें लुधियाना अपने सम्मेलन के लिए आना पड़ा। Perhaps in the meantime, the construction of lecture hall has been started. Shri Chidgananand Das Brahmachari and Shri Ras Bihari Das tried their utmost to collect for the said purpose in kinds and coins. तो ये मेरे साथ हमारे श्री चिदगनानंद दास ब्रह्मचारी, जो आज विष्णु महाराज जी के रूप में आप सब जानते हैं, तो वो और मैं दोनों ने देहरादून में गुरु महाराज जी की कृपा से कलेक्शन वगैरह की। तो गुरु जी कहते हैं, दे ट्राइड देयर अटमोस्ट टू कलेक्ट दी फॉर द सेड पर्पस इन काइंड्स एंड कॉइन्स। काइंड और कॉइन्स दोनों में हमने कलेक्शन की। यू आर फॉर्चुनेट टू गेट ए कृष्णा भक्ता सन। तो गुरु महाराज जी किस तरह पिताजी को ढांढस दे रहे हैं, शांति दे रहे हैं कि आप बड़े भाग्यशाली हैं, आपके कृष्ण भक्त पुत्र है। इट इज द ड्यूटी ऑफ सन टू सर्व हिज पेरेंट्स। ये पुत्र का धर्म है कि वो माता पिता की सेवा करे। A son cannot repay the debts of his parents by mere giving worldly things. और जो पुत्र है वो दुनियादारी की चीजें दे के माता पिता की वास्तव सेवा नहीं कर सकता। A true son consecrates his life for the service of Supreme Lord Shri Krishna, who is the prime cause to repay his debts. तो कहते जो एक सच्चा बेटा है, सच्चा पुत्र है, वो अपना जीवन भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाता है ताकि उसके पितृऋण मातृऋण का देन परिशुद्ध हो जाए। तो गुरु महाराज ने ये लिखा तो है, लेकिन वास्तव में मैं ऐसा कर नहीं सका। लेकिन वास्तव में इसके कोई आदर्श हैं, वो गुरु महाराज स्वयं है। इट इज स्टेटेड इन श्रीमद् भागवतम, द क्विंट एसेंस ऑफ ऑल स्क्रिप्चर्स। तो भागवतम का गुरु जी ने यहाँ पे उदाहरण दिया, जो सारे शास्त्रों का निचोड़ है। वहां पे हिरण्यकशिपु ने लिखा है, जो उसके बारे में लिखा है कि हिरण्यकशिपु और उसके पहले 20 जो पीढ़ी है वो पवित्र हो गए, क्योंकि उनके घर शुद्ध भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ। तो 21 पीढ़ी पवित्र हो गई जिनके घर प्रहलाद जैसा पुत्र हुआ। A sane man should take the full advantage of this precious human birth for eternal benefit and should not lose this chance. एक बुद्धिमान व्यक्ति को इस दुर्लभ मनुष्य जन्म का जो लाभ लेना चाहिए
और इसको व्यर्थ में गंवाना नहीं चाहिए। बाय एंगेजिंग हिमसेल्फ ओनली टू गेट mundane एंड टेम्परेरी बेनिफिट्स। तो कैसे दुनिया के बेनिफिट्स के लिए अगर हम लगाएंगे तो इसको गवा देंगे। दिस ह्यूमन बर्थ इज प्रीशियस बट वेरी ट्रांजिटरी। ये मनुष्य शरीर है तो बड़ा बहुमूल्य, लेकिन है ट्रांजिटरी, यानी क्षणभंगुर। एनी मोमेंट वी मे लूज दिस चांस। किसी भी क्षण हम इस मौके को गवा सकते हैं। और आज के प्रोटेक्स्ट में जब चारों तरफ लॉकडाउन है और लोग हर रोज गिनती कर रहे हैं कहां पे कितने लोग स्वर्गवास हो गए कोरोना वायरस की वजह से, ये बात और भी सबको ठीक से समझ में आनी शुरू हो गई है। अभी कोई भी बचा नहीं है इससे। काल भगवान आज पूरी दुनिया में अपना प्रभाव जमा चुके। दिस ह्यूमन बर्थ is precious but very transitory. Any moment we may lose this chance. There is no guarantee that we can get human birth again. And the company Krishna Bhakta devotees. ये कोई गारंटी नहीं है कि हमें दोबारा ये मनुष्य जन्म भी मिलेगा और कृष्ण भक्तों का संग भी मिलेगा। इसकी कोई गारंटी नहीं है, गुरु जी कहने। You will lose nothing if your son can perform Krishna bhajan sincerely with one-pointed devotion. तो गुरु जी कह रहे हैं कि आपका कोई नुकसान नहीं होगा अगर आपका बेटा सिंसियरली भगवान श्री कृष्ण की भक्ति अनन्य भाव से कर सके। You could have been worried if your son would have taken path detrimental to his life and to your family. आपको चिंता तो तब होनी चाहिए थी अगर आपका बेटा कोई ऐसा रास्ता पकड़ता जो उसके अपने जीवन और आपके परिवार के लिए खराब होता। As it is reported in the papers, Pakistan has concentrated in the border. There is possibility of war. If war starts, Jammu area will not be safe. So it is my advice to you that in that possibility, you are to shift your family members, at least female members, to Delhi or to some safe area temporarily. After seeing the improvement of the situation, the family members will return. तो गुरु महाराज जी यहाँ तक हमारी चिंता करते हैं कि अगर जम्मू में ये पाकिस्तान की जो आपको पता है करगिल की भी लड़ाई हुई थी उन दिनों, तो ऐसा कुछ हो जाए तो परिवार के जन को वहां से शिफ्ट कर देना चाहिए दिल्ली इत्यादि। तो ये जो गुरु महाराज जी ने पिताजी को लेटर लिखी, ये बतलाता है कि गुरु महाराज जी कैसे अपने शिष्यों के प्रति वात्सल्य से भरे हुए हैं। कितना गुरु महाराज जी के मन में स्नेह है, कितनी उनके लिए चिंता है, उनके आध्यात्मिक उत्कर्ष के लिए चिंता है, उनके जागतिक सेफ्टी के लिए चिंता है, सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए चिंता है। तो गुरु महाराज जी हमारे ऐसे ही हैं। तो अभी कल हमने जो प्रसंग पकड़ा था, 2 दिन से हम कर रहे हैं, राय रामानंद प्रसंग का थोड़ा सा और भी याद कर लेते हैं, क्योंकि हमारे एक मैसेज आया था कि आप चैतन्य चरितामृत को थोड़ा स्पर्श किया करें, क्योंकि गुरु महाराज जी इसको बहुत रिकमेंड करते थे। गुरु महाराज जी चैतन्य चरितामृत पाठ को बहुत जोर दे के रिकमेंड करते थे, और हमारा सौभाग्य है कि गुरु महाराज जी से इसको सुनने का हमें मौका मिला।
जब राय रामानंद का प्रसंग होता तो कई कई दिन गुरु महाराज जी इस प्रसंग को सुनाते, एक एक प्यार को बड़ी डिटेल में, बड़ी गहराई से सुनाते। तो हम सुन ही रहे हैं इतने दिनों से कि जब दक्षिण भारत की यात्रा में चैतन्य महाप्रभु गए तो सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने राय रामानंद जी के बारे में उनको बतलाया कि आप जरूर उन पे कृपा करें, उन्हें दर्शन दे, वही आपसे मिलने के अधिकारी हैं। तब जब राय रामानंद से गोदावरी के तट पे मिले हैं तो उनका आपस में जो वार्तालाप हुआ वो हमारा जो चैतन्य महाप्रभु का धर्म है वो उसका पूरा एसेंस है, पूरा निचोड़ है। चैतन्य महाप्रभु ने क्या शिक्षा दी है वो राय रामानंद प्रसंग में बाहर आती। तो भगवान ने भक्त के मुख से ये सारी बात कहलवाई। तो इससे ये पता चलता है कि भगवान ने भी वही प्रोसेस लिया। ये जो पूरा प्रसंग है इसमें राय रामानंद ने जब तक ये बात नहीं कही कि शुद्ध भक्त के मुखारविंद से विगलित हरि कथा श्रवण करने से हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, जहां पे शुद्ध भक्त की बात आई वहीं पे चैतन्य महाप्रभु ने कहा ए हो है, हाँ मैं इसको एक्सेप्ट करता हूं, अब तुमने सही बात कही। तो ज्ञान शून्य भक्ति से ये बात प्रारंभ हुई कि प्रभु मैं कुछ नहीं जानता, गुरुदेव मैं कुछ नहीं जानता। तो गुरु में प्रपन्न हुआ, गुरु में शरणागत हुआ, गुरु मुख विगलित जो हरि कथा श्रवण, यहां से चैतन्य महाप्रभु का धर्म प्रारंभ होता है। तो इसलिए कर्म त्याग, सर्वधर्म त्याग, वो सारी बातें, वर्णाश्रम, वो सब बिना शुद्ध भक्त की शरणागति के है। इसलिए महाप्रभु ने वहां एहो बाहे कहा। अब बात क्या है कि भक्ति जो है ये जब तक मैं गुरु में प्रपन्न नहीं हूंगा तब तक भक्ति शुभारंभ नहीं करती। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्रेन निर्मलम। तो सर्व उपाधि से मुक्त, विनिर्मुक्त होना इम्पॉसिबल है अनलेस हम गुरु में प्रपन्न हो, क्योंकि शुद्ध भक्त शरणागत है और ऐसा शरणागत भक्त ही हमारे अंदर शरणागति प्रकाशित कर सकता है। तो शरणागत भक्त का संग बड़ा जरूरी है। तो यहां से बात शुरू हुई और चली गई प्रेम भक्ति तक, और प्रेम भक्ति की एक्सपेंशन हुई दास्य भक्ति, सख्य भक्ति, वात्सल्य भक्ति और कांत भक्ति। और कांत भक्ति में बात चली गई राधा रानी का, जो हमने पराकाष्ठा देखी। तो उसमें भी जब राधा रानी के बारे में राय रामानंद जी ने कहा तो चैतन्य महाप्रभु बड़े प्रसन्न हो गए। उन्होंने क्या कहा, राय कहे तबे सुन प्रेमेर महिमा, त्रिजगते राधा प्रेमेर नाही क उपमा। राधा लगी गोपी रे यदि साक्षात करे त्याग, तबे जानी राधाए कृष्णेर गाढ़ अनुराग। गोपी गणेर रास नृत्य मंडली छाड़िया, राधा चाही बने फिरे बिलाप करिया। राय रामानंद जी ने कहा राधा रानी के कृष्ण के प्रति प्रेम की महिमा सुनिए। तीनों लोकों में श्रीमती राधा रानी के प्रेम की कोई उपमा नहीं, क्योंकि भगवान राधा रानी के लिए विरहाकुल हो जाते।
शतकोटि गोपी संगे रास विलास, तार मध्य एक मूर्ति रहे राधा पाश। 100 करोड़ गोपियों के साथ रास विलास करते समय श्री कृष्ण जिस प्रकार अपनी एक एक मूर्ति से, अर्थात 100 करोड़ मूर्तियों को प्रकाशित करके प्रत्येक गोपी के साथ विराज रहे थे, उसी प्रकार उन सब के बीच में एक मूर्ति से श्री राधा के साथ भी विराज रहे थे। तो भगवान श्री कृष्ण एक एक गोपी के साथ विराज रहे थे, 100 करोड़ गोपियों के साथ। तो ये जो राधा रानी का वर्णन वो कर रहे हैं, तो महाप्रभु बहुत प्रशंसा कर रहे हैं, बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। प्रभु कहे जे लागी आइलाम तोमा स्थाने, सही सब तत्व वस्तु है मोर ज्ञाने। तो चैतन्य महाप्रभु ने राय रामानंद जी को कहा, जिस कारण से मैं आपके पास आया था उस सब तत्व वस्तु का ज्ञान मुझे प्राप्त हो। मैं जिस कारण से आपके पास आया था वो मुझे मिल गया। एबे जानिलु सेव्य साधन निर्णय, आगे यार की आछे किछु सुनीते मन है। मैं सेव्य वस्तु और उन्हें प्राप्त करने के साधन के विषय में जान चुका हूं, परंतु इसके भी आगे यदि कुछ है तो मेरा मन उसे सुनना चाहता है। तो राधा रानी के इस बात को सुन के फिर महाप्रभु कह रहे हैं इसके आगे भी सुनो। क्या क्या सुनाओ? कृष्णेर स्वरूप कह राधार स्वरूप, रस कोन तत्व प्रेम कोन तत्व रूप। कृपा करी यही तत्व कहत हमारे, तोमा बिना केह इहा निरूपिते नारे। इसके आगे क्या सुनना चाहते हैं? मेरे सामने श्री कृष्ण के स्वरूप का वर्णन करो। श्री कृष्ण का क्या स्वरूप है, श्री राधा का क्या स्वरूप है, उसका वर्णन करो। रस क्या तत्व है, प्रेम क्या तत्व है, और प्रेम का क्या स्वरूप है, ये सब तत्व मैं जानना चाहता हूं। राय कहे इहा मई किचुई ना जानी, तुम्ही जई कहा उसे ही कही वानी। राय रामानंद देखो कितने सरेंडर्ड सोल हैं। कहते मैं कुछ नहीं जानता, आप जो मुझसे बुलवाना चाहते हो वो बुलवाते रहिए, मैं वो बोलता रहूंगा। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, पिया या प्रेम मत करी मोरे सुन निज गुणगान। हे ठाकुर, आप मेरे मुख से अपना गुणगान सुनो, मुझे अपना प्रेम पिला के। राय रामानंद कहते हैं, मैं इन तत्वों के संबंध में कुछ भी नहीं जानता हूं, आप मुझसे जो कहलवाते हैं मैं वही कह रहा हूं। शुक पक्षी की भांति आपके द्वारा सिखाए गए विषयों को ही दोहरा रहा हूं। जैसे तोता रटा रटाया बोलता है, वैसे ही मेरी हालत है। आप साक्षात ईश्वर हैं, आपके अभिनय को कौन समझ सकता है? क्या अच्छा है क्या बुरा है, मैं कुछ नहीं जानता हूं। आप ही हृदय में प्रेरणा दें, आप ही प्रेरणा दे रहे हैं, और उसे ही वाणी के द्वारा मैं मेरे से कहलवा रही हूं। ये है राय रामानंद जी का कहने का भाव। उनकी कृपा से अगर ये भाव हमारे अंदर आ जाए तब हम गुरुवाणी को याद कर सकते हैं। तो यहां पे एक बात आई, किवा विप्र किवा न्यासी शूद्र के ने नोए, जय कृष्ण तत्व वेता सही गुरु है। जो कृष्ण के तत्व को जानता है वही गुरु है, भले ही वह ब्राह्मण हो या सन्यासी हो अथवा शूद्र ही क्यों ना हो। ये चैतन्य महाप्रभु की स्पेशलिटी है, नो डिस्क्रिमिनेशन। जिसको कृष्ण तत्व का ज्ञान है वही गुरु है। जैसे बोलते ना, जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। तो चैतन्य महाप्रभु यही बात कह रहे हैं।
तो वर्ण में ब्राह्मण हो, क्षत्रिय वैश्य शूद्र हो, आश्रम में सन्यासी ब्रह्मचारी वानप्रस्थ गृहस्थ हो, किसी भी वर्ण में हो, किसी भी आश्रम में हो, जिसको कृष्ण तत्व का ज्ञान है, वही गुरु, वही वर्तम प्रदर्शक, दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु हो सकते हैं। गुरु की योग्यता केवल मात्र कृष्ण तत्वज्ञता पर ही निर्भर करती है। गुरु की योग्यता उसकी जाति से नहीं, उसके आश्रम से नहीं, उसकी ड्रेस से नहीं, बाहर की किसी वस्तु से नहीं, उस पे गुरु कृपा से कितना कृष्ण तत्व प्रकाशित हुआ है, इस बात पे निर्भर करता है। चाहे वो शिक्षा गुरु है, चाहे वो दीक्षा गुरु है, चाहे वो पथ प्रदर्शक गुरु है, हर गुरु में जो कृष्ण तत्व ज्ञाता है, वही उसकी पहचान है। तो विशंबर महाप्रभु ईश्वरपुरी से उन्होंने दीक्षा ली। नित्यानंद प्रभु ने माधवेंद्रपुरी से दीक्षा ली और अद्वैताचार्य ने भी माधवेंद्रपुरी से दीक्षा ली। श्री रसिकानंद ने श्री श्यामानंद प्रभु से दीक्षा ली। श्री गंगा नारायण चक्रवर्ती और रामकृष्ण भट्टाचार्य ने श्रीला नरोत्तम ठाकुर से दीक्षा ली और श्री यदुनंदन चक्रवर्ती श्रीदास गदाधर से दीक्षा में दीक्षित हुए। धर्मव्याद आदि अनेक व्यक्तियों के शिक्षा गुरु होने में कोई बाधा कोई नहीं थी। महाभारत के आदेश में लिखा कि वैष्णव के विश्वास के अनुगमन में कृष्ण तत्ववेता की वृत्त ब्राह्मणता ही स्वाभाविक है। तो महाप्रभु ने सूक्ष्म रूप से समझा दिया। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, चैतन्य महाप्रभु की बहुत बड़ी देन है इस बात की कि कोई व्यक्ति बाहर से गृहस्थी हो, सन्यासी हो, ब्राह्मण हो, शूद्र हो, वो कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता। बात है जिसको कृष्ण तत्व है, वही गुरु का काम कर सकता है। सन्यासी बलिया मोरे ना करी विरचन, राधा कृष्ण तत्व कही पूर्ण कर्म। राय रामानंद जी गृहस्थी हैं, महाप्रभु सन्यासी हैं और महाप्रभु कह रहे हैं कि मुझे सन्यासी कहकर मेरी वंचना मत करो, राधा कृष्ण के तत्व का वर्णन करके आप मेरी मनोवांछा पूर्ण करो। यद्यपि राय प्रेमी महाभागवते, तार मन कृष्ण माया नारे आच्छादित। तो लिखा राय रामानंद महाभागवत हैं और कृष्ण की माया उनके मन को आच्छादित नहीं कर सकती। तथापि प्रभुर इच्छा परम प्रबल, जानी ले रायर मन, मन हैल टलमल। महाप्रभु की इच्छा प्रबल है, इसलिए सबको जानते हुए राय रामानंद का मन विचलित हो गया। राय कहे आमी नट तुमी सूत्रधार, जई मत नाचाओ सही मत चाही नाची बार। मोर जीवा विना यंत्र तुमी विना धारी, तोमार मने जेई उठे ताहाई उच्चारी। राय रामानंद महाप्रभु को कह रहे हैं, मैं तो एक नट हूं और आप सूत्रधार हो। मैं एक एक्टर हूं, आप एक डायरेक्टर हैं। आप मुझे जैसा नचाएंगे मैं वैसा ही नाचूंगा। जैसे कोरियोग्राफर सिखाता है, तो मैं भी आप वैसे ही नाचूंगा जैसे आप नचाओ। मेरी जीवा वीणा की भांति, आप वीणा बजाने वाले। क्या बात। राय रामानंद कह रहे हैं आप वीणा बजाने वाले हैं, आपके मन में जो भाव उठते हैं मैं उन्हीं भावों को अपने वचनों के माध्यम से उच्चारण करता हूं। ये बड़ी गहरी बातें। अब ये बात का उदाहरण एक छोटा सा गुरु महाराज जी ने दिया था, हालांकि वो डिफरेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात आती है कि गुरु कैसे शिष्य के मुख से वही बात कहलाता है जो वो चाहता है।
सदगुरु में ये पावर होती है। गुरु महाराज जी कहते हैं एक बार मायापुर गौर पूर्णिमा से पहले वो जो सन्यास की लिस्ट हुई तो उसमें मेरा नाम भी दे दिया कि कल मेरा सन्यास हो। तो गुरु महाराज जी कहते हैं मैं ब्रह्मचारी था और ब्रह्मचार्य आश्रम में इतनी कठोर तपस्या है और अब सन्यास आश्रम, कहते मेरी दशा ऐसे हो गई जैसे एक बकरे की बलि लगने वाली होती। ये गुरु जी के शब्द हैं। कहते जैसे एक बकरे को बलि के लिए तैयार किया जाता है वैसे मेरा दिल हो गया। तो मैंने कहा नहीं, मैं गुरु महाराज जी के पैर पकड़ूंगा, मैं कहूंगा मैं नहीं सन्यास लेने वाला, मैं सन्यास नहीं लूंगा। तो कहते मैं ये सोच के गुरु जी के कमरे में गया, प्रणाम किया, उठा, देखा परम गुरु महाराज ने मुस्कुरा के मेरा चेहरा देखा, कहते बोलो। तो गुरु महाराज कहते मैं सब भूल के मैं क्या कहने आया था। कहते फिर गुरु जी ने कहा कल तुम्हारा सन्यास होगा। गुरु जी कहते मैंने हाथ जोड़ के कहा ठीक है जी। तो कहते वो मैंने कैसे यस की मुझे खुद नहीं पता। कमरे के बाहर मेरी क्या हालत थी और अंदर परम गुरु महाराज ने क्या मेरे अंदर शक्ति संचारित की, वही बुलवा दिया जो वो चाहते थे। तो ये राय रामानंद जी कह रहे हैं कि मेरी जीवा एक वीणा है और इसको बजाने वाले आप हैं। आपके जन्म में मन में जो भी स्वर उठे आप इस पे बजा सकते हैं। तो आपके भावों को मैं अपने वचनों के माध्यम से प्रकट कर रहा हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब राय रामानंद इसका उत्तर दे रहे हैं जो महाप्रभु ने पूछा, कृष्ण तत्व। मुझे ना ये भक्ति शास्त्री की परीक्षा में बैठना पड़ा मायापुर में। तो ऐसे देखा देखी बैठ गए तो वहां प्रश्न आया, श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, शास्त्र द्वारा प्रमाणित कीजिए। तो वो मैंने तो कोई ज्यादा शास्त्र पढ़े नहीं थे, तो गुरु महाराज की कथा में जो कुछ सुना था वो मैंने लिख दिया। तो बाद में गुरु महाराज ने मुझे वो सर्टिफिकेट दिया, तो मेरे को फर्स्ट क्लास फर्स्ट पोजीशन में पास किया। गुरु जी ने सिग्नेचर किए भक्ति शास्त्री, और मुझे कहा वैसे तो तुमने ठीक ही लिखा लेकिन थोड़ा और एक्सप्लेन करना चाहिए था। तो मैं ना बड़ा ब्रीफ लिख के आया था और मेरी आदत भी है। तो गुरु जी चाहते थे कि मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता। तो राय रामानंद जी कह रहे हैं कृष्ण तत्व का वर्णन। परम ईश्वर कृष्ण स्वयं भगवान, सर्व अवतारी सर्व कारण प्रधान। परम ईश्वर कृष्ण स्वयं भगवान, सर्व अवतारी सर्व कारण प्रधान। अनंत वैकुंठ आर अनंत अवतार, अनंत ब्रह्मांड इहा सवार आधार। सच्चिदानंद तनु ब्रजेंद्र नंदन, सर्वैश्वर्य सर्वशक्ति सर्वरस पूर्ण। श्री कृष्ण परम ईश्वर हैं, स्वयं भगवान हैं, सब अवतारों के भी अवतारी, सबके प्रधान कारण है। श्री कृष्ण अनंत वैकुंठ, अनंत अवतार और अनंत ब्रह्मांडों के भी आधार स्वरूप है। उनका विग्रह सच्चिदानंदमय है, वे महाराजा नंद के नंदन है। उनमें सब प्रकार का ऐश्वर्य समस्त शक्तियां हैं और वे सभी रसों से पूर्ण है। देखो तभी चैतन्य चरितामृत को हमने सभी शास्त्रों का निचोड़ बताया। क्या? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रहः, अनादिरादिर गोविंदः सर्व कारण कारणम। ये श्लोक सभी भक्तों के लिए कंपलसरी है, ये हम सबकी टिप्स पे होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक अबाउट कृष्ण तत्व।
ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। सच्चिदानंद विग्रह श्री कृष्ण ही परमेश्वर हैं, वे अनादि और सबके आदि और सर्व कारणों के कारण हैं। मुझे याद है भक्ति शास्त्री परीक्षा में मैंने ये श्लोक उद्धृत किया था, और ये श्लोक मैंने सिर्फ गुरुजी से सुना था, कभी पढ़ा नहीं था। वृंदावने अप्राकृत नवीन मदन काम गायत्री काम विजय जार उपासन। इस प्रकार कृष्ण तत्व का वर्णन राय रामानंद जी ने किया। हम ब्रीफली जल्दी जल्दी इसको कर रहे हैं। अभी राधा तत्व का वर्णन होगा। राधा तत्व में राय रामानंद जी को महाप्रभु पूछ रहे हैं, क्या कहा? एत संक्षेपे कहिल कृष्णेर स्वरूप, एबे संक्षेपे कही राधा तत्वरूप। गुरु महाराज जी इस प्रसंग को इतनी गहराई से सुनाते थे, इतनी बार सुनाते थे। जो लोग कहते हैं कि गुरु महाराज से राधा तत्व के बारे में नहीं सुना, रस तत्व के बारे में नहीं सुना, उन्होंने गुरु महाराज जी को कभी सुना ही नहीं होगा, तभी वो ऐसा कहते हैं। हमने कई कई दिन ये प्रसंग गुरु महाराज जी के मुखार बिन से सुना है, एक बार नहीं, कई कई बार। गुरु महाराज जी कह रहे हैं, यहां तक संक्षेप में कृष्ण के स्वरूप का वर्णन किया, अब संक्षेप में श्री राधा तत्व का वर्णन करूंगा। कृष्णेर अनंत शक्ति ताते तीन प्रधान, चित शक्ति माया शक्ति जीव शक्ति नाम। अंतरंगा बहिरंगा तटस्था कही जारे, अंतरंगा स्वरूप शक्ति सबार ऊपरे। हम सब ने इस बात को जरूर श्रवण किया होगा। अंतरंगा बहिरंगा तटस्था तीन शक्तियां। तो श्री कृष्ण की अनंत शक्तियां हैं। उन अनंत शक्तियों की क्लासिफिकेशन तीन में प्रधान शक्तियों में कर दी गई। जो भी भगवान की अनंत शक्तियों तीन के उन्होंने क्लासिफिकेशंस, चित शक्ति, माया शक्ति और जीव शक्ति। अंतरंगा बहिरंगा और तटस्था भी इनको कहते हैं। चित शक्ति अंतरंगा, माया शक्ति बहिरंगा और जीव शक्ति तटस्था। इंटरनल पोटेंसी, एक्सटर्नल पोटेंसी एंड मार्जिनल पोटेंसी। तटस्था इज मार्जिनल पोटेंसी। इनमें से जो अंतरंगा स्वरूप शक्ति है, इसी को वो ज्यादा हाईलाइट कर रहे हैं, क्योंकि राधा तत्व की बात हो रही है। सच्चिदानंदमये कृष्णेर स्वरूप, अतएव स्वरूप शक्ति है तीन रूप। श्री कृष्ण का स्वरूप सच्चित आनंदमय है, सच्चिदानंदमय। ऑल नॉलेज, ऑल एग्जिस्टेंस, ऑल ब्लिस। सत चित आनंद, नॉलेज, एग्जिस्टेंस, ब्लिस। इसलिए उनकी स्वरूप शक्ति के भी तीन रूप हैं, और वो भी तीन प्रकार की है। भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है, जिसको स्वरूप शक्ति कहते हैं, उसके अंदर तीन और सब क्लासिफिकेशन। आनंदांशे ह्लादनी, संदेशे संधिनी, चिंदंशे संबित, जारे ज्ञान करी मानी। आनंद अंश से ह्लादनी, सत अंश से संधिनी और चिद अंश से संबित शक्ति व्यक्त हुई है, जिसे हम ज्ञान कहते हैं। तो अंतरंगा शक्ति ह्लादनी, संधिनी और संबित, ये तीन में डिवाइडेड है। कृष्ण के अलादे ताते नाम ह्लादिनी। बात राधा रानी की हो रही है, राधा तत्व की हो रही है। तो ह्लादनी शक्ति की बात हो रही है। कृष्ण के आह्लादे, जो कृष्ण को आनंद प्रदान करे, उस आनंद शक्ति को ह्लादनी शक्ति कहते हैं। ह्लादनी यानी कृष्ण को भी आनंद प्रदान करने वाली। देखो,
भगवान सर्वाकर्षक सर्व आनंददायक है, लेकिन भगवान सर्व आनंददायक होते हुए भी राधा रानी उनको भी आनंद प्रदान करती। तो ह्लादनी शक्ति से शक्ति द्वारे सुख आस्वादे आपनी। तो भगवान ह्लादनी शक्ति से सुख को आस्वादन करते हैं। ह्लादनी शक्ति भगवान को सुख आनंद प्रदान करती है। इस शक्ति के द्वारा कृष्ण सुख का आस्वादन करते हैं। सुख रूप कृष्ण करे सुख आस्वादन, भक्त गणे सुख दीते ह्लादनी कारण। श्री कृष्ण सुख स्वरूप आनंद गण होते हुए भी ह्लादनी शक्ति के द्वारा सुख आस्वादन करते हैं और इस ह्लादनी के शक्ति के द्वारा अपने भक्तों को भी सुख प्रदान करते। तो भक्ति में जो सुख है वो केवल मात्र ह्लादनी शक्ति के द्वारा मिलता है। भक्ति का जो सुख है सर्वोत्तम, जिसको गुरु नानक देव ने कहा, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। वो ऐसा नशा है कि दिन रात चढ़ा रहता है, वो खुमारी कभी जाती नहीं, एक बार चढ़ जाए तो वो जो ह्लादनी शक्ति से वो प्राप्त होता है नशा। ह्लादनी सार अंश तार प्रेम नाम। अभी देखो ह्लादनी, पहले हमने 3 शक्तियों की बात, अंतरंगा की 3 शक्तियां हुई और उन 3 शक्तियों में हमने ह्लादनी शक्ति को ले लिया। ह्लादनी शक्ति भगवान को आनंद देने वाली है। अब ह्लादनी शक्ति का एनालिसिस हो रहा है। ह्लादनी सार अंश तार प्रेम नाम, आनंद चिन्मय रूप रसेर आख्यान। इस ह्लादनी के सार अंश को प्रेम कहते हैं। इसे आनंद चिन्मय रस विशेष भी कहते हैं। प्रेमेर परम सार महाभाव जानी, से ही महाभाव रूपा राधा ठाकुरानी। प्रेम का परम सार महाभाव है और एवं वही महाभाव स्वरूपा श्री राधा ठाकुरानी। प्रेमेर स्वरूप देहे प्रेम विभावित, कृष्णेर प्रेयसी श्रेष्ठा जगते विदित। श्री राधा का स्वरूप और उनकी देह कृष्ण प्रेम से विभावित है, अर्थात प्रेम के द्वारा रचित है। समस्त जगत में प्रसिद्धि है कि श्री राधा कृष्ण प्रेयसियों में सर्वश्रेष्ठ है। सही महाभाव है चिंतामणि सार, कृष्ण वांछा पूर्ण करे यही कार्य तार। महाभाव चिंतामणि राधार स्वरूप, ललिता सखी तारकाए व्यूह रूप। श्रीमती राधा रानी का वह महाभाव चिंतामणि का सार है और उसका कार्य है कि वह श्री कृष्ण की समस्त कामनाओं को पूर्ण करे। जो राधा रानी का स्वरूप है उसका कार्य है भगवान श्री कृष्ण की समस्त कामनाओं को पूर्ण करना। वह महाभाव रूपी चिंतामणि श्री राधा का स्वरूप है और ललितादि सखीगण श्री राधा जी की एक्सपेंशन है, काय व्यूह रूपा है। तो कहां पे गुरु महाराज जी हमको लेके जाना चाहते हैं और कहा हमें वो जो बद्रीनाथ गए शिष्य की तरह, लड्डू को चोरी पूरी से ही मन नहीं उठ रहा, जो सरलता से गुरु जी को पूछता है, गुरु जी क्या भगवान लड्डू कचौरी पूरी से भी अच्छा है? तो जो लोग इस संसार के अंदर रचे बसे हैं वो इस तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए कहा ऐसे शुद्ध भक्त की शरणागति चाहिए जो जहां पे पहुंचे हैं वो अहेतु की कृपा के द्वारा हमें यहां तक ले जा सकते। तो सद्गुरु हमारे समर्थ हैं जो इस लेवल तक अपने शिष्य को उठा सकते हैं जब उसके अंदर सिंसेरिटी देखेंगे। तो ये राधा कृष्ण तत्व संक्षेप में हमने जाना और बड़ा है राय रामानंद प्रसंग, लंबा चौड़ा, लेकिन मेरे ख्याल से थोड़ा थोड़ा करके हम इसको ग्रहण करें। मुझे याद है
जब जम्मू में गुरु महाराज जी आते तो एक दिन में 5-5 प्रोग्राम्स होते। राइट इन द बिगिनिंग परेड ग्राउंड गीता भवन, वहां पे मॉर्निंग प्रोग्राम होता। वहां एक सनातन शिक्षा चल रही है। फिर उसके बाद पुरानी मंडी में प्रोग्राम होता, वहां राय रामानंद प्रसंग चल रहा है। फिर उसके बाद रानी तालाब में प्रोग्राम होता, वहां पे प्रहलाद प्रसंग चल रहा है। और फिर लक्ष्मी नारायण मंदिर में प्रोग्राम होता, तो वहां अम्बरीश महाराज का प्रसंग चल रहा है। कहीं पे यक्ष प्रश्न चल रहा है। गुरु जी कितने कितने दिन यक्ष प्रश्न, एक एक प्रश्न यक्ष ने जो प्रश्न किए और युधिष्ठिर महाराज ने उत्तर दिए, उसी प्रसंग को लेते। तो जब हम गुरु महाराज जी किन किन प्रसंगों को ज्यादा उठाते थे, उन्हीं प्रसंगों पे भी अगर हम इस गुरु कथा में ध्यान दे लें तो हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं रहेगी। मैं अक्सर देखता हूं कि लोग भागवत सप्ताह वगैरह करते हैं, लेकिन इन प्रसंगों को वो टच भी नहीं करते। जैसे जड़ भरत का प्रसंग, रघुवन जड़ भरत का संवाद जो है, इसके बारे में कभी सुना ही नहीं जाता। गुरु महाराज जी इसको बड़ी गहराई से बोलते थे। निमि नवयोगेंद्र संवाद जो है 11th कैंटो में, उद्धव कृष्ण संवाद के बीच में निमि नवयोगेंद्र जो संवाद है, गुरु महाराज जी उसको इतनी गहराई से बताते, मैंने कहीं पे वो सुना नहीं गुरु जी को छोड़ के। अम्बरीश प्रसंग को कितने कितने दिन गुरु जी बतलाते। ध्रुव प्रहलाद जी का तो प्रसंग गुरु जी का फेवरेट था ही। कपिल देवहूति का जो माता का प्रसंग है, वो गुरु महाराज जी मैंने देखा 15-15, 20-20 दिन तक चल रहा है। साधु के लक्षण, माता कपिल, माता देवहूति और कपिल भगवान का जो डायलॉग है, और महाभारत के यक्ष प्रश्न जैसे प्रसंग, और भीष्म पितामह का कुंती माता का प्रसंग, इस तरह के गुरु महाराज जी प्रसंग उठाते। और ये वही प्रसंग थे जो हमारे परम गुरु महाराज जी ज्यादा एम्फेसिस देते। और परम गुरु महाराज जी उन्हीं प्रसंगों को उठाए हैं जो श्रीला प्रभुपाद जी ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। शास्त्र में तो बहुत कुछ है, क्या हम सब कुछ देखते रहेंगे? सब कुछ देखने का हमारा अधिकार है। अभी कुछ दिन पहले हमें एक प्रश्न आया कि राधा रानी का नाम क्यों नहीं है भागवत महापुराण में, और रासलीला में रास पंचाध्यायी सुनने का अधिकार क्यों नहीं है, और इसको फिर रिकमेंड क्यों है इतना। ये सारे प्रश्न आते रहते हैं, लेकिन इनका उत्तर जब गुरु महाराज जी के कॉन्टेक्स्ट से हम सुनेंगे तभी ये बात समझ में आएगी। गजेंद्र का जो प्रसंग है, जो किन लोगों ने बिल्कुल छोड़ दिया जी कि वो गजेंद्र को भगवान श्री हरि ने गरुड़ पे आके रक्षा की। गुरु महाराज एक मास, कार्तिक मास में गजेंद्र मोक्ष डिटेल में बता, एक एक श्लोक को पाठ करके, सस्वर पाठ करके, और फिर उसके बाद उसकी व्याख्या 1-1 घंटा। और मुझे याद है कि जब भी कार्तिक मास में हम पूरा महीना नहीं जा पाते, लास्ट के वीक में जाते, तो गुरु महाराज जी पहले 3 हफ्तों के जितने श्लोक थे उनको पाठ करके सुना देते कि चलो ये आगे हैं तो इन पे कोई कृपा बरस जाए। और अभी वो आ रहा है पुरुषोत्तम मास, तो आप सब जानते हैं पुरुषोत्तम मास में क्या क्या करना गुरु महाराज बतलाते हैं। उसमें ब्रह्मा जी की जो स्तुति है, नौमिढ्यते, वो स्तुति का गुरु महाराज जी 40 श्लोकों का पूरे पुरुषोत्तम मास वर्णन करते हैं। ब्रह्मा द्वारा जो स्तुति है उसका वर्णन। तो ये सारा गुरु महाराज जी और चैतन्य चरितामृत के ये जो 3 प्रसंग है, सनातन शिक्षा, रूप शिक्षा, राय रामानंद प्रसंग, ये तो करते ही। इसके अलावा रथ यात्रा, गुंडीचा मंदिर मार्जन, उसको बड़ा डिटेल में बतलाते गुरु जी। महाप्रभु ने कैसे
गुंडीचा मंदिर मार्जन शिक्षा दी। अभी 2010 में जब हमें गुरु महाराज जी की सेवा मिली कुछ दिनों के लिए, तो गुरु महाराज ने इच्छा प्रकट की कि मैं बहुत दिनों से यशड़ा चाकदार नहीं गया, तो हम स्नान यात्रा में गुरु महाराज जी के साथ यशड़ा गए। तो लगभग 5 साल के अंतराल के बाद गुरु जी यशड़ा आए। उतने प्रसन्न हुए गुरु महाराज यशड़ा जाके, हमारे भजनोन्मुख महाराज ने इतनी अच्छी व्यवस्था की उनकी, बहुत ही आनंद आया। और उसके बाद रथ यात्रा आई, तो गुरु महाराज जी ने प्रोग्राम बना लिया जगन्नाथपुरी जाने का। तो हम बाई एयर गुरु महाराज जी के साथ कलकत्ता से भुवनेश्वर गए। अब वो छोटा प्लेन था और उस प्लेन में चढ़ने के लिए छोटी सी सीढ़ी थी। अब जब हम सीढ़ी पे चढ़ रहे थे, तो उसका जो पंखा चल रहा था, वो पंखे की गरम गरम हवा सीढ़ी चढ़ने वालों पे लग रही थी। तो गुरु महाराज जब चढ़ रहे थे, तो मैंने गुरु जी के साथ ऐसे गमछा कर लिया, ऐसे कपड़ा कर लिया, बड़ी जोर से गर्म हवा निकली, गुरु जी गए। लेकिन वो एक अविस्मरणीय हमारा फ्लाइंग थी। जब कलकत्ता से वो प्लेन उड़ा है, तो वो जो रूट उसने लिया, वो जो गंगा सागर में एंटर कर रही है, वो सारा प्लेन से, एक तो प्लेन ज्यादा ऊंचा नहीं था, तो वो प्लेन में कलर ऑफ वाटर दिख रहा था। गुरु महाराज जी खिड़की में बैठे थे, मैं साथ में था, मैं भी देख रहा था कि गंगा के अंदर वो जो पानी, गंगा का निर्मल पानी, मतलब श्वेत वाटर, ब्लू कलर का, उसमें एंटर कर रहा है। और आगे जाके धीरे धीरे कितनी दूर तक वही पानी का कलर रहा। फिर वो जो सागर का पानी, जिसको बंगाल की खाड़ी कहते हैं, वो पानी मिल गया। तो मुझे बिहारी जी का दोहा याद आया कि कैसे गंगा जब समुद्र के घर गई, तो गंगा नाम भी उसका चला गया। तो गंग नाम वो दीन, तो वो बड़ा सुंदर था। और फिर उसी समुद्र के और तटों के किनारे किनारे वो जहाज भुवनेश्वर तक गया। भुवनेश्वर से फिर हम टैक्सी द्वारा पुरी गए, और पुरी में वो जो रथ यात्रा का प्रोग्राम हमने देखा, वो अविस्मरणीय प्रोग्राम था। हालांकि 88 ऑनवर्ड मैं गुरु महाराज जी के साथ कई बार रथ यात्रा में जाने का सौभाग्य प्राप्त किया, लेकिन ये जो 2010 में गुरु जी गए हैं, आफ्टर ए गैप ऑफ 5 years, तो एक तो पुरी के जो पुराने लोकनाथ बाबू, ये सारे लोग आए, इतने प्रसन्न हुए गुरु महाराज से मिलके, वहां के राजा। और गुरु महाराज जी बड़े प्रसन्न। आपने सुना होगा, परसों वो अशोक स्वामी जी बता रहे थे कि कैसे गुरु महाराज जी रथ यात्रा, वो रथ चल रहे थे, तो मठ का जो गेट है, गेट के ऊपर जो बालकनी है पुरी में, जो प्रभुपाद जी का जन्म स्थान श्री चैतन्य गौड़ीय मठ, बालकनी से खड़े होके कितने घंटे गुरु महाराज रथ को निहारते रहे। रथ चला, रथ आया मठ के पास, गुरु जी ने वहीं से कीर्तन किया, फिर रथ आगे बढ़ गया। तो वो सारी फोटोग्राफी उन्होंने की, अशोक स्वामी जी ने। हम गुरु महाराज के साथ थे। फिर गुरु महाराज जी के साथ हम दूसरे दर्शनों के लिए भी गए, बड़े मंदिर में भी गए गुरु महाराज जी के साथ, गुंडीचा मंदिर मार्जिन में भी चले गए। और रथ जब गुंडीचा पहुंचे, तो हमने एक दूसरे रास्ते से गुरु महाराज को लेके रात को रथों तक भी पहुंचा दिया। तो वो भी गुरु महाराज के साथ एक अविस्मरणीय हमारा वंस इन ए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी थी कि गुंडीचा मंदिर के गेट के बाहर तीनों रथ खड़े हैं, और रात को गुरु महाराज जी आए और तीनों रथों को प्रणाम किया, परिक्रमा की। वो सब पंडों ने गुरु जी को माला वगैरह दी। वो क्या बात थी वहां। फिर एक दिन गुरु महाराज जी के साथ स्वर्गद्वार गए, समुद्र के तट पे गुरु महाराज जी ने वॉक की, इवनिंग वॉक की, और काफी भक्तों के साथ गुरु जी के। तो बड़ा ही आनंद आया, बड़ी फ्रीडम, बड़ा ही, जैसे कहते हैं ना, आनंद आ गया। तो गुरु जी को ना पुरी के साथ बड़ा लगा, गुरु जी स्पेंड 10 years ऑफ हिज लाइफ
for rescuing the birthplace of Srila Prabhupada. तो 10 साल उन्होंने पुरी में गुजारे हैं, वो उनको उड़िया भाषा भी आती है गुरु जी को, और वहां के लोगों के साथ उनके बिल्कुल व्यक्तिगत घरेलू संबंध हो गए। रंगनाथ मिश्रा जी हो, वहां के राजा हो, वहां के एडवोकेट लोग हों, सबके साथ गुरु जी का बड़ा एक पर्सनल रैपो। मुझे याद आता है कि हमारे जो कलकत्ता मठ के थे ना मठ रक्षक ऋषिकेश महाराज, पतले से, आप जानते ही हैं। तो मैंने ऋषिकेश महाराज जी को एक बार पूछा, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है उनकी। मैंने कहा, महाराज जी आप कैसे मठ में आ गए? आप तो प्राइवेट सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर थे, प्राइवेट सेक्रेटरी बहुत बड़ी पोजीशन थी, तो आप कैसे मठवासी बन गए? तो वो बड़ा कम बोलते थे महाराज जी। तो मुझे उन्होंने अपने कमरे में बैठ के बात सुनाई। कहते एक बार मैं ऑफिस में बैठा था, वहां बंगाल में, आपको पता है, लाल रंग की वो बिल्डिंग है, शायद राइटर्स बिल्डिंग बोलते हैं, कौन सी। तो वहां पे कहते एक दिन ब्रह्मचारी एक आए, उनको इनवाइट करने जन्माष्टमी पे। तो वो मंत्रियों को बुलाते हैं ना, तो वो इनको इनविटेशन देने हैं, तो प्राइवेट सेक्रेटरी को मिलना पड़ता है। तो ऋषिकेश महाराज बैठे थे ऑफिस में, तो वो जो ब्रह्मचारी थे वो हमारे गुरु महाराज जी थे। तो कहते उनकी इनविटेशन, उनकी बातचीत, वो सब इतना इंप्रेसिव था कि मेरे मन में यही बात आई कि अगर शिष्य ऐसा है तो इनके गुरु जी कैसे होंगे, तो मैं इनके गुरु जी से मिलना चाहता हूं। तो गुरु महाराज ने उनको इनवाइट किया कि आप आइए, हमारे गुरु महाराज जी यहाँ कलकत्ता मठ में हैं, उनके दर्शन कीजिए। तो कहते मैं अपने 2-4 ऑफिसर्स को लेके कलकत्ता मठ गया, और गुरु महाराज ने हमारी बड़ी आवभगत की, हमें प्रसाद खिलाया, हमारे परम गुरु महाराज जी से मिलाया। परम गुरु महाराज जी ने बड़े बहुत ही मधुर तरीके से उनको वेलकम किया। कहते वो क्या हुआ कि हमारा एक रिलेशन बन गया, और उस समय गुरु महाराज ने कहा कि हमारा जगन्नाथपुरी में मठ है, तो आप क्यों नहीं एक बार वहां आते जगन्नाथपुरी। तो ऋषिकेश महाराज कहते मैं कभी गया नहीं था, मेरा मन था। तो कलकत्ता के मैक्सिमम लोग ना पुरी जाना बड़ा पसंद करते हैं, हालांकि वो दूसरे कारणों से जाते हैं। तो उन्होंने कहा चलो ये अच्छा है, ये महाराज जी हमारा अरेंजमेंट कर देंगे तो हम चले जाएंगे। तो कहते मैं 2-4 मित्रों को लेके मैंने प्रोग्राम बनाया और मैं जगन्नाथपुरी गया। तो कहते आपके गुरु महाराज जी ने हमारा सारा पूरी विजिट ऑर्गेनाइज किया, हमें वहां हॉस्पिटैलिटी दी, हमें वहां दर्शन करवाए, और वो जो 1 हफ्ता हम आपके गुरु महाराज के घूमे, हमारा मन बदल गया। उसके बाद कहते हमारा मन ही नहीं लगा, हम एकदम मठ में आ गए। तो कहने का मतलब है कि गुरु महाराज जी का इतना आकर्षण, जब वो ब्रह्मचारी के रूप में भी थे, तो लोगों के जीवन को वो ट्रांसफॉर्म करने की शक्ति रखते थे। तो हमारे ऋषिकेश महाराज उसका उदाहरण है। तो उन दिनों जब 2010 में गुरु महाराज जी को वो पुरानी सारी बातें याद आई, फिर वो पुरी में गुंडीचा मंदिर के सामने रथों के दर्शन किए, वो सारी बातें मतलब अविस्मरणीय है हमारे लिए। कैसे गुरु महाराज जी के साथ हमने वो खुला डुला टाइम गुजारा, कोई रोक टोक नहीं थी किसी प्रकार की। तो हमारे दीप प्रभु हैं कलकत्ता के, उन्होंने आज इच्छा प्रकट की थी वो बोलेंगे, और अगर दीप प्रभु हैं इसमें मीटिंग में तो अपना बोलना शुरू करें। सुंदर गोपाल प्रभु, आर यू देयर? हरे कृष्णा। ऐसा लगता है कि वो है नहीं, तो अगर नहीं है तो वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयवचा पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अब आप लोग अपना